मैं प्रोफेसर सीपी भसीन एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सम्मुख हाजिर हूं। आज का मेरा ये वीडियो पूरी तरह से रिसर्च या शोध से संबंधित है। चाहे रिसर्च से रिलेटेड है ये मैं कह रहा हूं, लेकिन बीएससी, एमएससी या बीएएम या बीकॉम, एमकॉम और जो लोग रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, चाहे जीआरएफ हो, एसआरएफ हो, आरए हो या सीनियर लेवल के जो भी रिसर्चर्स हैं जो एक्टिवली रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, शायद उनके लिए ये वीडियो काफी उपयोगी, ज्ञानवर्धक हो सकता है। आज के समय में जब रिसर्च तीव्रता से आगे की तरफ बढ़ रही है, कई ऐसे फैक्टर हैं जो रिसर्च का मापदंड निर्धारित करते हैं। नंबर ऑफ पब्लिकेशन ये एक फैक्टर है। आपने कितने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कई बार वीडियो में कहा है, आपने रेफर्ड जर्नल और उसका इंपैक्ट फैक्टर कितना है, आपने 5 से ज्यादा इंपैक्ट फैक्टर में कितने पेपर पब्लिश किए हैं या 3 से ज्यादा कितने पब्लिश किए हैं, ये तो आपका नंबर ऑफ पब्लिकेशन है। अब मैं आ रहा हूं मूल बिंदु पर जो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। 3 आजकल रिसर्च पेपर से रिलेटेड, रिसर्च कैरियर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। पहला साइटेशंस, दूसरा एच फैक्टर, तीसरा I10 और रिसेंटली मींस कुछ सालों पहले डी फैक्टर आया है। आज का मेरा लेक्चर मैं केवल साइटेशन पर केंद्रित करूंगा। फ्रेंड्स, व्हाट डू यू मीन बाय साइटेशन? चलिए मैं इससे पहले क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय रेफरेंसेस? रेफरेंस एक ऐसा शब्द है जो रिसर्च में ही नहीं, जब बीएससी और एमएससी में हम रेफरेंस बुक जब रेफर करते हैं तो रेफरेंस शब्द हमारे लिए इवन अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी नया नहीं हो सकता। साइटेशन रिसर्च में तो बहुत बेसिक है, लेकिन शायद ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इतने फेमिलियर ना हो। सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइटेशन एंड रेफरेंस? साइटेशन और रेफरेंस में क्या अंतर है? जब भी आप कोई बुक लिख रहे हैं, रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, आप टेक्स्ट के अंदर जो किसी दूसरे के वर्क को कोट करते हैं, मान लीजिए आप केमिस्ट्री का कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं और उसमें आप लिख रहे हैं मेहरोत्रा एट अल, भसीन एट अल, तो टेक्स्ट के बीच में जो आपने भसीन एट अल या मेहरोत्रा एट अल लिखा है और उसके ऊपर आप नंबर जरूर डालेंगे या ब्रैकेट में साथ में डालेंगे, ताकि मालूम पड़ जाए वो कौन से नंबर का रेफरेंस है। कई बार रिव्यूज में रेफरेंस का नंबर 500 तक पहुंच जाता है। तो जो टेक्स्ट के बीच में आपने इनकॉर्पोरेट किया है, मेरा रेफरेंस लिया है या मेहरोत्रा एट अल लिखा है, वो साइटेशन कहलाता है। उसको आप रेफरेंस नहीं कह सकते। लेकिन जब टेक्स्ट के लास्ट में, चाहे बुक हो या रिसर्च पेपर के लास्ट में, उसको आप पूरी तरह लिखेंगे सीपी भसीन, जी श्रीवास्तव एंड आरसी मेहरोत्रा, इनऑर्गेनिक केमिका एक्टा, वॉल्यूम नंबर 79, पेज 140, ईयर 1983, वो रेफरेंस कहलाता है। तो सबसे पहला ये स्टूडेंट ध्यान रख लें, साइटेशन का मतलब है टेक्स्ट के बीच में जो आपने इनकॉर्पोरेट किया है, जो ब्रीफ इंडिकेशन दे रहा है इस व्यक्ति का काम है। सिंगल ऑथर होगा तो आप केवल भसीन या मेहरोत्रा लिखेंगे। यदि एक से अधिक ऑथर हैं, एट अल लिखेंगे। यदि 2 ऑथर हैं, कई बार दोनों लिख देते हैं, दैट इज साइटेशन। लेकिन लास्ट में जो रेफरेंस, जिसमें वॉल्यूम नंबर होना चाहिए, पेज नंबर होना चाहिए, ईयर होना चाहिए, टाइटल ऑफ द पेपर और उससे पहले नाम हो, उसको रेफरेंस कहते हैं। तो मैं समझता हूं हर स्टूडेंट को व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइटेशन एंड रेफरेंस ये क्लियर हो गया है। साइटेशन जो आप किसी बुक या टेक्स्ट के बीच में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, किसी का उदाहरण या साइटेशन देते हुए, दैट इज साइटेशन। लेकिन जब लास्ट में आप उस साइटेशन को डिटेल में लिख रहे हैं, किस रिसर्च जर्नल में, कितने ऑथर्स के साथ, किस वॉल्यूम में, कितने पेज नंबर पे, वो रेफरेंस कहलाता है। अब मैं साइटेशंस से जुड़े मित्रों कुछ आपको फैक्ट्स बताने जा रहा हूं। आज के जो फैक्ट हैं
मैं समझता हूं कुछ ऐसे फैक्ट होंगे शायद उनसे आप कभी परिचित नहीं होंगे। जनरली आजकल एक साइटेशन नंबर एच फैक्टर कह लूं, एक ऐसा फैक्टर बन गया है जो पूरी तरह से रिसर्च को परिभाषित करता है। यह किस हद तक सही है मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको शुरुआत में यह भी बता दूं कितना परसेंट लिटरेचर है जिसको कोट किया जाता है। यह सुन के आपको आश्चर्य होगी, आप भी जाके एआई पे देख सकते हैं। यह मेरा पूरा आज का लेक्चर एआई बेस्ड ही है और कुछ मैंने अपने चिंतन मनन से लिया है। 44% लिटरेचर ऐसा होता है जिसको कभी साइट ही नहीं किया जाता। मतलब 44% रिसर्च पेपर या बुक्स पब्लिश हुई हैं लेकिन उसको किसी ने भी साइट नहीं किया। बाकी 56% साइटेशन होता है। अब 10,000 साइटेशन है, हम मानते हैं बहुत अच्छा साइटेशन है, हम ये मान के चलते हैं कि हमने पूरा लाइफ टाइम अचीवमेंट ले लिया है। लेकिन इस 10,000 जिसमें से मैं आज पर्दा उठाने की कोशिश करूंगा उनको देखा जाए, या जिसका रेफरेंस एक पेपर का 100 है, आप उसको क्या कहेंगे? यदि सिंगल पेपर रेफरेंस साइटेशन, अब मैं साइटेशन और रेफरेंस को प्लीज सिनोनिम यूज करूंगा अंतर बताने के बाद। क्या 100 बुरा है? जी नहीं। सबसे पहले अब मैं शुरुआत करता हूं, यदि पूछा जाए कौन सा ऐसा सिंगल ऑथर है जिसका आज तक साइटेशन सबसे अधिक है, आप एआई में जाके चेक कीजिए, गूगल स्कॉलर में चेक कीजिए। Who is that single author who has maximum citation till date? He is none than Michel Foucault from French. French author Michel Foucault, जिनके मैक्सिमम साइटेशन है, मैंने लिखा है more than 40 लाख। आप जाइए जरा गूगल स्कॉलर में सर्च कीजिए, 40,44,000, 14,44,000, इससे ऊपर ही होंगे। क्या एक सिंगल ऑथर के 15 लाख के आसपास साइटेशन हो सकते हैं? क्या आपको आश्चर्य हुआ या नहीं हुआ? मिशेल फुको जो एक फ्रेंच ऑथर से, मैं कुछ उनकी बहुत ही फेमस बुक्स बता रहा हूं। डिसिप्लिन एंड पनिश 75 में पब्लिश हुई थी। एक सिंगल बुक के 1,20,000 साइटेशन हैं। एक सिंगल बुक डिसिप्लिन एंड पनिश, वेरी फेमस बुक ऑफ मिशेल फुको, फ्रेंच हिस्टोरियन एंड फिलोसोफर। पावर वर्सेस नॉलेज, यस, that is the point. There should be an open discussion, power versus knowledge, either in scientific bodies or on some TV channels also. Which is more powerful? Power is more powerful or knowledge is power? Anyway, let's do. So, number of citation 92,000. Another very good book, The History of Sexuality, 91,000. उनकी एक बुक के बता रहा हूं ये रेफरेंस। उनकी एक चौथी बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि बहुत फेमस बुक है, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। इसके मुझे रेफरेंस नहीं मिल सके, आप गूगल स्कॉलर में जाएंगे, मोर देन 1,000 इनके रिसर्च पेपर और बुक्स मिलेंगे। और इतना काम करने के बाद ही फ्रेंच के, मैं कह दूं, हिस्टोरियन, फिलोसोफर और सोशल साइंटिस्ट, यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, फ्रेंच हिस्टोरियन ऑफ आइडिया एंड इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री, हिज वर्क ऑन सोशल थ्योरी एंड फिलॉसफी, दैट्स brought his citation 14,44,000. Friends, so I can say an individual author with maximum citation is from France, Michel Foucault. Now, which is the another highly cited author? मिशेल फूको के बाद किसका नंबर आता है? यहां मैं नीचे आपको इंडिकेट कर रहा हूं, दैट इज रोनाल्ड सी कैसलर। रोनाल्ड सी कैसलर, प्रोफेसर ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट एंड ही इज प्रोफेसर ऑफ हेल्थ एंड साइकोलॉजी, जिनका साइटेशन का नंबर 6,07,315 है। ये एक सिंगल ऑथर हैं जिनके साइटेशन का नंबर 6,07,315 है। पहले नंबर पे मिशेल फ्यूको, फ्रेंच के सोशल साइंटिस्ट, फिलोसोफर एंड हिस्ट्रियन। सेकंड रोनाल्ड सी कैसलर, अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ हेल्थ साइंस, 6,07,315। अब देखिए, मैंने अभी ऑथर की बात की थी, चाहे मिशेल फुको के 40,44,000 है या रोनाल्ड सी कैसलर के मोर देन 6 लाख है। हाईली साइटेड सिंगल रिसर्च पेपर। हम कितनी बारीकियों में जाते हैं, क्या आपने कभी सोचा है एक पेपर के मैक्सिमम कितने साइटेशन हो सकते हैं? ये मैंने उनके पूरी लाइफ के साइटेशन बताए मिशेल फुको के। रोनाल्ड सी कैसलर के पूरे लाइफ
के साइटेशन बताएं, एक सिंगल पेपर का साइटेशन जो अभी तक ऐतिहासिक बना हुआ है, दैट इज बाय ओलिवर लॉरी। और यदि आप इसको ढूंढेंगे पेपर विद हाईएस्ट साइटेशन इन केमिस्ट्री, तब भी यही आएगा, ओलिवर लॉरी। इन्होंने 1951 में जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में पेपर पब्लिश किया था। तो ये मैं कह दूं, ये क्रेडिट केमिस्ट्री को जाता है, सिंगल हाईएस्ट साइटेड पेपर। एंड द जर्नल वाज जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, published in 1951. I could not get the page number and volume, but how many citations are there? 3,55,000. I can say almost 3,56,000. एक पेपर का साइटेशन, और वो भी केमिस्ट्री के। ओलिवर लॉरी, जिन्होंने प्रोटीन के टेस्ट क्या रिपोर्ट किया था इस पेपर में। व्हाट ही रिपोर्टेड? टेस्ट ऑफ प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ, ये सब केमिस्ट्री के स्टूडेंट ने सुना होगा, फोलिन रिएजेंट, पॉपुलरली नोन एज FCR, फोलिन CO-Cal2 reagent. What is this? Chemistry person know very well. Mixture of phosphotungstic and phosphomolybdic acid is known as folate reagent. So single highest cited paper is by till date Oliver Lorry with about 3,56,000 citation. अब यदि फिर पूछा जाए हाईली साइटेड केमिस्ट कौन है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस इन दोनों में नहीं आता है, मैं आपको बताऊं। GM Whiteside 3,18,539। यहां मुझे एच फैक्टर मैंने लिख दिया है, चलिए ही आज इसकी चर्चा नहीं करूंगा। ही सर्व्ड इन हार्वर्ड एंड MIT, all both top institute of the world. He was a student of Jerry Roberts. So I can say another highly cited chemist is Whiteside. Now you have understood. I am coming to some Indian picture. Who is highly cited author in the India? क्या कभी आप लोगों ने गूगल या AI में ढूंढने की कोशिश की है? अब आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास जेमिनी है, आपके पास मेटा है। क्या आपने सर्च करने की कोशिश की? इंडिया में सबसे हाईएस्ट साइटेशन जनरली हम यही सोचेंगे केमिस्ट्री वाले प्रोफेसर CNR राव साहब का होगा, सोचना भी चाहिए, लेकिन शायद यहां हम गलत हो सकते हैं। हाईली साइटेड इंडियन इज मिसिस पियाली बनर्जी। यस, मिसिस पियाली बनर्जी, अबाउट 3 लाख साइटेशन, 3 लाख साइटेशन है। अब जरा मुझे बता दीजिए, यदि किसी के 10,000 साइटेशन है और मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, पियाली बनर्जी के 3 लाख साइटेशन है एंड शी इज वर्किंग इन हाई एनर्जी फिजिक्स इन IIT मुंबई, तो आप 10,000 वाले को क्या कहेंगे? तो ये क्राइटेरिया बनाना कि साइटेशन इतना मेरा पहुंच गया, इतना एच फैक्टर पहुंच गया, एक पैमाना है, लेकिन आप इसको एब्सोल्यूट पैमाना ले सकते हैं। जहां 14,44,000 मिशेल फूको का मैंने आपको बताया, रोनाल्ड C. केसलर का बताया, वही इंडियन पियाली बनर्जी विथ 3 लाख साइटेशन, ऑब्वियसली ऑफ फिजिक्स, वर्किंग इन हाई एनर्जी फिजिक्स, IIT बॉम्बे, हाईली साइटेड इंडियन आई कैन से। नाउ हु इज हाईली साइटेड इंडियन केमिस्ट? जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था, यह मैं समझता हूं विज्ञान के हर स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए, नन देन प्रोफेसर CNR राव। He must be around 88 or 89, still working in Jawaharlal Nehru Institute of Advanced Scientific Research, Bangalore. किसने नहीं सुना प्रोफेसर CNR राव का नाम? A leading chemist, father of material chemistry in India, who received भारत रत्न। एक ही केमिस्ट्री का रत्न है, किसी को भारत रत्न नहीं मिला है, और वो है प्रोफेसर CNR राव। 2016 में उनको मिला था सचिन तेंदुलकर के साथ में। इफ माई मेमोरी इज करेक्ट, प्लीज चेक इट, दैट वाज अराउंड 2016, +-1, नॉट मोर देन, एंड 90% दैट शुड बी 2000। सो प्रोफेसर CNR राव, भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव हैज साइटेशन 1,35,000। अब क्या कहा जाए कि CNR राव 89 years old, फादर ऑफ मटीरियल केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री, of course he is PC Ray, but I can say the father of chemistry even in 21st century। क्या उनका साइटेशन यदि 1,33,000, लगभग आधे से भी कम है पियाली बनर्जी के,
क्या आप उनको वैज्ञानिक नहीं मानेंगे? तो एक क्राइटेरिया है, ये 100 फैक्टर नहीं हो सकता। अब आइए, हाईली साइटेड इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड कौन सा है? कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसका साइटेशन सबसे अधिक हुआ है? हाईली साइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस। फ्रेंड्स, आई डिड ट्राई अ लॉट। जब आप एआई पे भी सर्च करना इतना आसान नहीं है, एंड बी केयरफुल अबाउट एआई ऑल्सो, दैट आई एम गिविंग द हिंट, but I could get the H factor, that is 308, Chinese Academy of Sciences. So best institute of the world, Chinese Academy of Sciences, having highest citation, I am unable to receive the number of citation, but H factor is 308. Which is the country having highly cited researcher? USA 2507, 2507 ऐसे साइंटिस्ट हैं जो हाईली साइटेड हैं, जिनका साइटेशन बहुत ज्यादा है। फ्रेंड्स, अब आप खुद निश्चित कीजिएगा, यदि 44% लिटरेचर ऐसा है जिसमें कोई साइटेशन ही नहीं है, ये फैक्ट बता रहा हूं, पूरी दुनिया का बता रहा हूं, भारत का नहीं, बाकी 56% में यदि आपके एक पेपर का साइटेशन 100 है, मोर देन 100 है, आप अच्छा साइटेशन कहलाएगा। अब यदि फिर मैं बात पे आ जाऊं, यदि डिसिप्लिन एंड पनिश का 1,20,000 साइटेशन है, सिंगल रिसर्च पेपर, फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है, प्रोटीन मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ फॉलिन, दैट इज FCR, फॉलिन CO-CAL2 रीजन, 3,55,000 है। तो आपके यदि 100 साइटेशन है तो आपके पेपर की कोई उपयोगिता नहीं है। एक आप फैक्ट और डिस्कवर करूं, पढ़ने की कोशिश कीजिए। पूछा गया था, किनसे पूछा गया था? ओलिवर लोरी से, आप क्या फील करते हैं? आपके एक पेपर का साइटेशन इतना है और दूसरे का इतना है। बोले आई डोंट केयर अबाउट दिस पेपर, मींस ही वाज नॉट हैप्पी दैट द पेपर व्हिच हैज हाईली साइटेड ऑफ दैट ओलिवर लोरी, he don't consider that is the best book. So there is no any citation between the research quality and number of citation, but even then that is the impact, that is known as citation impact और साइटेशन साइट। फ्रेंड्स, ये मैंने एक छोटा सा ज्ञान देने की साइटेशंस के बारे में आपको कोशिश की है। रेफरेंस और साइटेशन में हम अंतर समझें, जो मैंने शुरू में बताया है, साइटेशन बढ़ाने का प्रयास करते रहे। एक अच्छा वैज्ञानिक वो है जो अपने वर्क को आगे बढ़ाता रहे, लेकिन साइटेशन कम हो तो डिप्रेस हो जाए, ये भी मैं आपसे कहूंगा बिल्कुल सत्य नहीं है। साइटेशन एक पैमाना हो सकता है रिसर्च इंपैक्ट का, लेकिन पूरी तरह से क्या साइटेशन पे अच्छी रिसर्च डिपेंड करती है? ये मैंने आपको ओलिवर लोरी के एग्जांपल से बता दिया। ही वाज नॉट हैप्पी, द पेपर व्हिच हैज बीन साइटेड मोर देन 3 लाख टाइम्स, दैट इज द बेस्ट, हिज best paper might be else. I hope you will like it. Please share to the research scholar, academicians, and comment. I request you, don't treat me granted कि what CP Bhasin is speaking is correct. Go to the Google, go to the Meta, go to the Gemini, go to the ChatGPT. check कीजिए, फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भसीन, सीपी भसीन, विद्यार्थी सब लिख सकते हैं या मेरे कुलीग सीपी भसीन लिख सकते हैं। यह आपकी बात सही है और यह गलत है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इंडिया में भी कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बन सके। यही एक मेरी तमन्ना है। नमस्कार।